हर घर में शादियां खुशियां लेकर आती हैं, लेकिन कुछ घरों में खुशियों के साथ साथ एक और चीज भी आती है, खर्चा। और जब एक नहीं सीधे 3-3 शादियां एक ही साल में हो जाए तो फिर घर में सिर्फ शहनाई नहीं बजती, बजता है बजट का बैंड। ते 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 ते। इस घर में कुछ ऐसा ही हुआ था। तीनों बेटों की शादी धूमधाम से, इज्जत से, शान से, लेकिन उस शान की कीमत अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। और अब हाल ये था कि घर में पंखा तो चल रहा था, लेकिन हिसाब किताब में हवा बंद हो चुकी थी। सुबह का समय हॉल में घनश्याम जी कागज और कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं। ललिता, तुम जरा इधर आकर हिसाब तो देखो, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा पैसा कहाँ गया। शादी के समय तो लगा था सब कंट्रोल में, लेकिन अब जब जोड़ घटाव कर रहा हूँ तो हर तरफ घाटा ही घाटा दिख रहा है और समझ में नहीं आ रहा कि इस महीने का खर्च कैसे संभलेगा। मैं तो पहले ही कह रही थी इतना बड़ा बड़ा फंक्शन मत करो, लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज में दिखावा करना था कि हमारे घर की शादियां सबसे अलग दिखनी चाहिए। लो। अरे मैंने अकेले थोड़ी ना किया है सब कुछ, तुम भी तो बराबर के जिम्मेदार हो। हर फंक्शन में तुम्हारी लिस्ट लंबी होती थी, ये देना है, वो देना है, रिश्तेदारों को ये पसंद आएगा, उन्हें वो देना चाहिए। अरे मैंने जो किया घर की इज्जत के लिए किया, लेकिन अब जो हालत है वो देखो ना। किचन का खर्च बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, ऊपर से 3-3 बहू है, सबकी जरूरत है अलग। ये सब संभालना इतना आसान नहीं है। बात सही थी। घर अब पहले जैसा नहीं रहा था। जहां पहले 4 लोगों का खर्चा था, अब वही घर 8 लोगों की जिम्मेदारी बन चुका था। और जिम्मेदारी जितनी बढ़ती है, खर्चा उससे भी तेज भागता है। मम्मी जी, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? क्योंकि मैंने देखा है यहाँ हर किसी की पसंद अलग है। बस यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अब पहले जैसी हालत नहीं रही कि जो मन में आया बना लिया। अब हर चीज सोच समझ कर करनी पड़ेगी, क्योंकि घर के लोग बड़े हैं लेकिन आमदनी तो वही है। मम्मी जी, अब चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे सब मैनेज हो जाएगा, क्योंकि हम तीनों भी तो है ना, मिलकर काम करेंगे तो शायद थोड़ा आसान हो जाए। बोलना आसान होता है सीमा, लेकिन जब महीने के आखिर में हिसाब सामने आता है तब समझ में आता है असली मुश्किल क्या होती है। मम्मी जी, आप हमें घर की बहू बनाकर लाए हैं तो जिम्मेदारी भी हमारी है। हम कोशिश करेंगे कि खर्च कम हो और घर अच्छे से चले, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि आप लोग टेंशन में रहें। तीनों बहुएं नई थी लेकिन समझदार थी। उन्होंने घर में कदम रखते ही एक चीज साफ समझ ली थी, यहाँ सिर्फ रिश्ते नहीं निभाने हैं, यहाँ हालात भी संभालने हैं। दोपहर का समय, सब खाने की टेबल पर बैठे हैं। पापा, मैंने भी नोटिस किया है कि इस बार खर्च थोड़ा ज्यादा हो गया है। अगर हमने अभी से ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, और अभी तो सब नॉर्मल है, लेकिन आने वाले महीनों में खर्च और बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी शुरू होने वाली है और बिजली का बिल भी बढ़ेगा। तुम लोगों को लगता है कि मुझे ये बात समझ में नहीं आती? मैं अभी यही सोच रहा हूँ कि कैसे बैलेंस किया जाए, क्योंकि खर्च कम करना पड़ेगा और वो भी बिना किसी को ज्यादा परेशान किए। खर्च कम करना पड़ेगा, ये एक ऐसा वाक्य था जो सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन निभाने में पूरे घर की आदतें बदलनी पड़ती है। शाम का समय, तीनों बहुएं छत पर खड़ी हैं। आप लोगों ने नोटिस किया कि गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है, और अगर अभी से इतना हाल है तो आने वाले दिनों में क्या होगा? क्योंकि नीचे तो दिन में खड़े होना भी मुश्किल लग रहा है। हाँ, और मैंने देखा है कि घर में ऑलरेडी खर्च की टेंशन चल रही है। अगर ऊपर से बिजली का बिल भी बढ़ गया तो सिचुएशन और खराब हो जाएगी। मतलब हमें अभी से सोचना पड़ेगा कि कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सिर्फ एसी और कूलर से काम चलाना मुश्किल हो जाएगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तीनों बहुएं बस देख रही थी, समझ रही थी। अभी उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन उनके दिमाग में कुछ चल जरूर रहा था। रात का समय, ललिता देवी और घनश्याम जी अपने कमरे में बैठे थे। मुझे एक बात की चिंता और है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी वैसे वैसे खर्च भी बढ़ेगा। अभी तो पंखों में काम चल रहा है, लेकिन जल्दी एसी और कूलर भी चलाने पड़ेंगे। मुझे भी यही लग रहा है कि असली परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि शादी का खर्च तो एक बार का था, लेकिन ये रोज का खर्च है जो हर महीने में परेशान करेगा। अब नई बहुओं को गर्मी में ऐसे ही छोड़ भी नहीं सकते, उन्हें भी गर्मी से बचने के लिए इन सब की जरूरत तो पड़ेगी। घर में सब कुछ ठीक था, सब साथ थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक डर बढ़ रहा था आने वाली गर्मी का, क्योंकि गर्मी सिर्फ मौसम नहीं लाती, वो साथ लाती है बढ़ता हुआ खर्च। और इस घर में खर्च पहले ही सीमा पार कर चुका था। ये कैसी गर्मी पड़ रही है इस बार। पंखे तो ऐसे घूम रहे जैसे सिर्फ दिखाने के लिए लगाए हो। हवा नाम की चीज ही नहीं है, और किचन में तो हालत और खराब हो जाती है। 5 मिनट खड़े हो जाओ तो लगता है जैसे भट्टी के सामने खड़े हैं।
मम्मी जी सच में आज तो खाना बनाते बनाते हालत खराब हो गई। मैंने सोचा था सुबह जल्दी बना लूं तो थोड़ी राहत रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे किचन में खड़ा होना ही मुश्किल होता गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो बस शुरुआत है, मई जून में तो हालत और भी ज्यादा खराब होगी। तब तो बिना कूलर या एसी के रहना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो लग रहा है अगर ऐसा ही रहा तो पूरा दिन सिर्फ गर्मी से लड़ने में ही निकल जाएगा। कोई काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि शरीर ही साथ नहीं देगा। गर्मी अब महसूस नहीं हो रही थी, झेली जा रही थी। और जब गर्मी झेली जाती है तो लोग राहत ढूंढते हैं, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना पड़े। शाम का समय, हॉल में एसी चल रहा है, सब उसी कमरे में बैठे हैं। मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ दिनों से एसी लगातार चल रहा है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार बिजली का बिल बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि यूसेज काफी बढ़ गया है। सिर्फ एसी नहीं, कूलर भी दिन रात चल रहा है और फ्रिज भी बार बार खुल रहा है क्योंकि सबको ठंडा पानी चाहिए। मतलब साफ है, इस बार बिल सीधा डबल या उससे भी ज्यादा आ सकता है। और ये सब देखकर ना टेंशन और भी बढ़ रही है, क्योंकि अभी हम शादी के खर्च से उभरे भी नहीं है और ऊपर से ये मंथली एक्सपेंस बढ़ता जा रहा है। अगर अभी कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे तो अभी इससे चिंता होने लगी है, क्योंकि पिछले महीने का बिल ही उम्मीद से ज्यादा था और इस बार तो उपयोग और भी ज्यादा है। अगर बिल हाथ से निकल गया तो पूरा बजट फिर से हिल जाएगा। मैं तो पहले ही कह रही थी सोच समझ कर चलो, लेकिन किसी ने मेरी बात को गंभीरता से लिया ही नहीं। अब देखो हालत क्या हो रही है, हर वक्त एसी चल रहा है, जैसे घर में नहीं होटल में रह रहे हो। आराम की आदत जल्दी लग जाती है, लेकिन उसका खर्च धीरे धीरे सामने आता है। गर्मी से बचने के लिए जितनी भी चीजें उपयोग में ले रहे थे उनका परिणाम आना बाकी था। ललिता जरा इधर आओ और खुद देखो ये बिल, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा इतना ज्यादा कैसे आ गया। मैंने सोचा था थोड़ा ज्यादा आएगा, लेकिन ये तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो अगले महीने क्या होगा ये सोच कर ही डर लग रहा है। क्या हम सच में इतना ज्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये तो हद से ज्यादा लग रहा है। पापा, ये क्लियरली दिख रहा है कि यूसेज बढ़ गया है, क्योंकि इस बार एसी, कूलर, फ्रिज सब फुल लोड पर चल रहे हैं और यही रीजन है कि बिल इतना ज्यादा आया। अगर हमने अभी कंट्रोल नहीं किया तो अगले महीने और भी बढ़ जाएगा। मतलब हमें अभी से कुछ स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा, यूसेज कम करना होगा, वरना हर महीने यही सिचुएशन रहेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यूसेज कम कैसे करें, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बिना एसी या कूलर के रहना मुश्किल हो रहा है। अब बात साफ थी, गर्मी भी थी, खर्च भी, दोनों ही कम होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। आज का बिल देखकर तो साफ लग रहा है अगर हमने कुछ अलग नहीं किया तो हर महीने यही प्रॉब्लम होने वाली है। सिर्फ एसी चलाकर हम खुद को थोड़ी राहत दे सकते हैं, लेकिन बजट पूरी तरह बिगड़ जाएगा। और सबसे मुश्किल बात यह है कि हम एसी बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मी इतनी है कि बिना उसके रहना मुश्किल हो जाता है। मुझे तो लग रहा है हमें थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा, क्योंकि सीधे तरीके से कुछ नहीं हो रहा। अगर हम वही करते रहेंगे जो हम करते हैं तो रिजल्ट भी वही मिलेगा। कुछ ऐसा करना होगा जो सिंपल भी है और इफेक्टिव भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या किया जाए, क्योंकि हर सॉल्यूशन या तो महंगा होता है या फिर टेम्पररी। हमें ऐसा तरीका चाहिए जो लंबे टाइम तक काम करे और बजट पर भी भारी ना पड़े। यहीं से कहानी बदलने वाली थी, क्योंकि अब तक ये घर गर्मी से लड़ रहा था, लेकिन अब 3 दिमाग गर्मी से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। ये हालत देखकर तो लगता है इस बार गर्मी हमें चैन से बैठने नहीं देगी। हर वक्त या तो एसी चलेगा या कूलर, और अगर ये चलता रहा तो बिजली का बिल हमारे बस से बाहर हो जाएगा। समझ में नहीं आता कि हम सिचुएशन से कैसे निकले। शहरों की गर्मी का कोई मुकाबला नहीं है। गांव में होते तब तो पेड़ की छांव में बैठ जाया करते, खेत में जाकर सोते थे, वही ठंडक मिल जाती थी। लेकिन यहाँ शहरों में ना तो आजकल पेड़ रहे हैं ना खेत। पापा जी की बात तो सही है, पहले ठंडक के लिए किसी भी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए हमें ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे घर नेचुरली ठंडा रहे और हमें बार बार एसी या कूलर पर डिपेंड ना रहना पड़े। और वो तरीका ऐसा होना चाहिए जो महंगा भी ना हो, क्योंकि अभी बजट की हालत हम सब देख रहे हैं। जितना सिंपल होगा उतना बेहतर होगा। तो फिर तय रहा, आज से हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। जो भी आइडिया आएगा उसे ट्राई करेंगे, क्योंकि अब रिस्क लेने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। फैसला हो चुका था, अब अगला कदम जुगाड़ का था। और अब भारतीय घरों में जुगाड़ शुरू होता है तो नतीजे अक्सर उम्मीद से ज्यादा अच्छे ही निकलते हैं। कभी कभी सबसे बड़े सॉल्यूशंस सबसे सिंपल तरीकों में छुपे होते हैं, और इस घर में अब वही होने वाला था। सुबह का समय,
आंगन में तीनों बहुएं खड़ी हैं। उनके सामने सूखी घास, पुराने कपड़े और कुछ रस्सियां रखी हैं। अगर हम हर बार एसी चलाते रहेंगे तो बिल कम नहीं होगा, इसलिए हमें हवा को ही ठंडा करना पड़ेगा और उसके लिए ये सूखी घास काम आएगी, क्योंकि इसमें पानी डालते ही हवा ठंडी हो जाती है। मतलब हम खिड़कियों पर ये घास के पर्दे लगाएंगे और ऊपर से पानी स्प्रे करेंगे ताकि जब हवा अंदर आए तो नेचुरली ठंडी हो जाए और हमें बार बार एसी चलाने की जरूरत ही ना पड़े। और सबसे अच्छी बात यह कि इसमें खर्च भी बहुत कम है और काम भी उतना ही इफेक्टिव है। बस थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर इससे घर ठंडा रहता है तो मेहनत करना तो बनता है ना। तीनों बहुओं ने मिलकर घास के पर्दे तैयार कर दिए। कुछ देर बाद खिड़कियों पर देसी घास के पर्दे लग चुके थे। पायल पानी स्प्रे करती है, हल्की हवा अंदर आती है और सच में ये क्या, ये जुगाड़ तो काम का निकला। घास के पर्दों से धूप अंदर नहीं आ रही थी और हवा पानी की वजह से ठंडक पहुंचा रही थी। हॉल में ललिता देवी बैठी है। अचानक उन्हें ठंडी हवा महसूस होती है। अरे ये क्या हो रहा है? एसी तो बंद है, फिर भी इतनी ठंडी हवा कहां से आ रही है? कहीं किसी ने चुपके से कूलर तो नहीं चला दिया? क्योंकि ऐसा लग तो नहीं रहा कि ये वही गर्मी वाला दिन है। मम्मी जी, ये कोई मशीन नहीं है, ना कूलर चलाया है। ये हमारा छोटा सा जुगाड़ है जिसमें हमने खिड़कियों पर घास के पर्दे लगाए हैं और उन पर पानी डाला है ताकि हवा ठंडी होकर अंदर आए। मतलब बिना एसी के ये सब हो सकता है? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतना सिंपल तरीका भी इतना असरदार हो सकता है। वैसे सोचा तो हमने भी नहीं था कि ये इतना काम करेगा, लेकिन अब लगता है जुगाड़ काम कर रहा है। पहला जुगाड़ काम कर गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आज किचन में चूल्हा नहीं जल रहा। टेबल पर ठंडे दही चावल, सैंडविच और ठंडा ठंडा तरबूज पड़ा हुआ है, जो गर्मी के चटपटे और तीखे मसालेदार खाने से कहीं बेहतर नजर आ रहे थे। आज हमने सोचा है कि दोपहर में ऐसा खाना बनाया जाए जिसमें गैस कम यूज हो, क्योंकि किचन की गर्मी भी पूरे घर को और गर्म कर देती है। इसलिए हमने ठंडा और हल्का खाना रखा है। और साथ में ये बेल का शरबत और गोंद कतीरा भी बनाया है ताकि शरीर भी ठंडा रहे और बार बार फ्रिज खोलने की जरूरत कम पड़े। मतलब एक साथ दो काम, शरीर भी ठंडा और खर्च भी कम। आज का खाना ना तो जेब पर भारी था, ना ही शरीर पर। ठंडा खाना खाते ही मन भी जैसे शांत सा हो गया था। किसी को पसीना नहीं आ रहा था, ना ही किसी की जुबान जल रही थी। आज तो खाना खाती ही अलग सा आराम महसूस हो रहा है, क्योंकि ना किचन की गर्मी है और ना ही शरीर में वो भारीपन। ये आइडिया तो ऑनेस्टली बहुत काम का है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें गैस भी कम यूज हुआ, मतलब बिल पर भी असर पड़ेगा और हेल्थ भी अच्छी रहेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम बिना एसी के भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अब लग रहा है कि हर चीज के लिए मशीन पर डिपेंड होना जरूरी नहीं है। तीनों बहुओं के जुगाड़ काम तो कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कुछ और रिसर्च की और 2-4 तरीके और ढूंढ निकाले जिससे वो घर को और ठंडा रख सके। शाम का समय था। छत पर तीनों बहुएं बाल्टी और झाड़ू लेकर खड़ी हैं। अगर छत पर दिन भर गर्मी रहेगी तो नीचे कमरों में भी गर्मी बनी रहेगी। इसलिए हमने सोचा है कि छत पर सफेद चूना और मिट्टी की परत लगा देते हैं ताकि हीट रिफ्लेक्ट हो, और फिर रोज शाम को पानी डालेंगे ताकि ठंडक भी बनी रहे। मतलब हम ऊपर से गर्मी को रोक देंगे ताकि नीचे तक उसका असर कम पहुंचे और हमें बार बार एसी चलाने की जरूरत ही ना पड़े। ये थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन अगर इससे रात को आराम से नींद आ जाए तो मेहनत बिल्कुल सही है। छत ठंडी रहेगी तो नीचे भी गर्मी का एहसास कम होगा। अगर एसी की जरूरत पड़ती है तो थोड़ी देर में सारा कमरा ठंडा भी हो जाएगा। भारतीय महिलाएं जुगाड़ का एक ऐसा मिसाल है जो विदेशियों को भी चकित कर सकती है। अगर एक स्त्री घर को बनाने पे आ जाए ना तो क्या नहीं कर सकती। जिस गर्मी में लोग बिना उपकरणों के बैठ भी नहीं सकते, वहीं इन तीनों ने अपने जुगाड़ से गर्मी को मात दे दी थी। कुछ दिन बाद घनश्याम जी बिजली का नया बिल लेकर आते हैं और इस बार चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता है। ललिता जरा इधर तो आओ, क्योंकि इस बार बिल को देखकर मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इतना फर्क कैसे आ गया। मैंने सोचा था थोड़ा कम होगा, लेकिन ये तो काफी कम है। सच में इतना कम? ये कैसे पॉसिबल है, जबकि गर्मी पहले से ज्यादा है? क्या सच में इन जुगाड़ों का इतना असर हुआ है? पापा, ये साफ दिख रहा है। हमने एसी और कूलर का यूसेज कम किया है और बाकी काम इन तरीकों से मैनेज किया है, इसलिए बिल पर सीधा असर पड़ा है। और तो और इस बार गर्मी ने हमारे शरीर पर भी कुछ खास असर नहीं डाला। ना ही एसिडिटी हुई, ना छाले, ना भारीपन, ना ज्यादा घमौरियां। मुझे तो लगा था 3 नई बहुएं इस साल आई है, वो घर का खर्चा बढ़ा देंगी, लेकिन इन तीनों ने तो घर का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जिस घर में
3 बहुओं की पहली गर्मी एक समस्या थी, अब वही घर ठंडक का एग्जाम्पल बन गया था। अब तो घर वाले ही नहीं, बाहर वाले भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। अरे ये क्या, बाहर इतनी गर्मी है और अंदर आती है ऐसा लग रहा है जैसे किसी ठंडी जगह पर आ गए हो। तुम लोगों ने क्या जादू कर दिया भाई, क्योंकि बिना एसी के इतना ठंडा कर रखना आसान नहीं होता। जादू नहीं है, बस थोड़ा दिमाग और थोड़ी मेहनत है। और हाँ, 3 जुगाड़ू बहुएं हैं हमारे घर में, जिन्होंने बिना ज्यादा खर्चा किया ये सब पॉसिबल कर दिखाया। आसान तो हमारे लिए भी नहीं था, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च और मेहनत से सब कुछ पॉसिबल हो गया। ये देखिए, आज हमने घर में और आंगन में कुछ और पौधे भी लगाए हैं, जिनसे घर के अंदर और बाहर हवा बनी रहे। कभी कभी नया घर बसाने के लिए सिर्फ रिश्ते नहीं, नए तरीके भी चाहिए होते हैं। पूरा परिवार एक साथ बैठा है, बिना एसी के ठंडी हवा में हंसते हुए। तीनों बहुओं की पहली गर्मी कठिन थी, लेकिन उस गर्मी ने इस घर को सिखा दिया कि सुकून खरीदना जरूरी नहीं होता, उसे समझदारी से बनाया भी जा सकता है।